हम क्या पढ़ने वाले हैं, फलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, फलन क्या होता है, मतलब कैसे रहता है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, जैसे कि सम फलन हो गया, विषम फलन हो गया, ठीक है, स्पष्ट फलन हो गया, अस्पष्ट फलन हो गया। ठीक है जी, इसमें स्पष्ट करने का अर्थ क्या है उसको देखेंगे कि जैसे कि y = f(x) है। ठीक है, y = f(x) मतलब फंक्शन है x का y बराबर करके, तो ये स्पष्ट फलन हो गया। अब y बराबर x का फंक्शन है, उसमें भी y है प्लस प्लस या मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये अस्पष्ट फलन हो जाएगा। जब उसको हम एक ही y बराबर x के फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे तो अस्पष्ट फलन हो जाएगा। एग्जांपल बताऊं मैं, चलो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फलन यानी कि इसमें क्या होगा, y = f(x), ये इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। y हम इसको डिनोट कर रहे हैं, एक जो फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं इसको सिंबल है। और ये y जो है x का फंक्शन को इसको बोलेंगे, y जो है x का फंक्शन है। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये y जो है ये क्या है, डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट यानी परतंत्र है। ठीक है, और ये जो x है ये क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये सब x और y क्या है, वेरिएबल्स है। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। इसको हम क्या करेंगे, x और y है वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स है यानी कि चर राशि बोलेंगे। इसको चर राशि बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चर राशि। स्वतंत्र चर x है, परतंत्र चर y है। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से हम इसको लिखते हैं बैठे बैठे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, आगे आगे आपको बहुत काम आएगा, है ना। ठीक है, चलो हम थोड़ा इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसके साथ अच्छा आ जाए साउंड, देखिए साउंड नजदीक से कैसे करेंगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, चालू रखिए, चालू है सर, ऑटोमेटिक देखिए y = f(x) लिखे। y जो है x का फलन है, y और x जो है चर राशि है, वेरिएबल्स है। ये क्या है, डिपेंडेंट है, किस पर, x पर डिपेंडेंट है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ ये इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। ये स्वतंत्र परतंत्र बता दिए, इसमें प्रकार है एक तरीके से कर सकते हैं, है ना। एक है सम फलन, क्या है, सम फलन, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे आप इसको रखोगे एक हम x, ध्यान देना, एक हम x बराबर, यदि हम x की जगह -x रखें तो भी वो बराबर हो जाएगा। मतलब x को नेगेटिव रखने पर भी उसका वैल्यू जो है अपरिवर्तित हो, दोनों बराबर ही रहेगा, तो उसको हम सम फलन बोलते हैं। ठीक है, -x दोनों बराबर होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, सम फलन। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो था एक हम x क्या है, cos x। अब cos x है ना, तो मैं इसमें माइनस डाल के लिखता हूँ, x की जगह माइनस डाल के, तो cos क्या होगा, -x होगा। लेकिन हम जानते हैं cos -x का मतलब cos x होता है, पॉजिटिव ही हो जाता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर एक x -x के बराबर है, यानी कि cos x क्या है, सम फलन। क्या है,
समफलन है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा क्या होता है, विषमफलन, यानी कि ऑड फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, f ऑफ x को फंक्शन लेके अब x की जगह माइनस x रखने पर वो माइनस के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। फंक्शन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में बदल जाएगा, ठीक है, माइनस x पर, जैसे कि f ऑफ x है, ठीक है। इसमें हम यदि माइनस डाल देंगे, यहाँ पर माइनस x डाल देंगे तो माइनस f ऑफ x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस डालें तो पॉजिटिव के बराबर होगा, दोनों बराबर, लेकिन यहाँ जब माइनस डालोगे तो माइनस f ऑफ x के बराबर होगा, ठीक है। उदाहरण है तो इसका y ले लो, मान लो f ऑफ x बराबर sin x, ठीक है। कुछ और भी ले सकते हो, मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में लेकर बता रहा हूँ। यदि मैं f ऑफ माइनस x लूँ, है ना, तो यहाँ पर sin माइनस x आ जाएगा नेगेटिव। अब देखो हम जानते हैं sin माइनस थीटा जो है माइनस sin थीटा होता है, इसको हम लिखेंगे माइनस sin x, और ये किसके बराबर हो गया, ये तो f ऑफ x था, हम यहाँ लिखेंगे f ऑफ x, यानी कि देखो f ऑफ माइनस x बराबर माइनस f ऑफ x, जब नेगेटिव के फॉर्म में आता है तो इसको हम लोग कहेंगे विषमफल, ठीक है, ठीक है जी, यस। अपने इसमें और क्या चीज है, एक होता है अस्पष्ट फलन, एक होता है स्पष्ट फलन, वो क्या है देखो, तीसरा ले लो स्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन। इसमें क्या होता है, एक्सप्लिसिट है, इसको क्या बोलते हैं, एक फंक्शन है f ऑफ x जो है, इसको हम y के रूप में ले लेते हैं, आ जाओ y इक्वल टू मान लो मैं कुछ ले रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ध्यान से देखना विकास, यहाँ नजदीक में बैठ, यहाँ डबल दिख रहा है, अब देखना ध्यान से, है ना। इसको मैं थोड़ा रिवाइज करा दूंगा, पहले देख लो यहाँ से। स्पष्ट फलन किसको बोलेंगे, y x का फंक्शन है ना, इधर x का फंक्शन है, तो ये डिफाइन हो रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ये x का ही फंक्शन है, इसमें ना तो y है ना x के अलावा कुछ और है, स्पष्ट दिख रहा है कि x, अरे पावर में कुछ मल्टीप्लाई में कुछ है ना, ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये x का फंक्शन है। उसी प्रकार से यदि मैं लिखूं, एक और होता है अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन, ठीक है। मैं बताऊंगा इधर वो क्या क्या था, पहले सुनिए। जैसे कि y मैं ले रहा हूँ x³ + 2x² y, ऐसे लिखते हैं 2xy + x + y, और कुछ भी आप ले सकते हो, कोई नंबर ले सकते हैं, और यहाँ भी y डाल दो, यहाँ +5 लिख लो, है ना, कुछ भी लिख लो, तो ये थोड़ा अस्पष्ट फलन हो जाता है, ठीक है जी। कैसे, ये x का फंक्शन है लेकिन इसको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में y भी है, ठीक है, ये फंक्शन तो है लेकिन ये अस्पष्ट फंक्शन है, ठीक है जी। इस तरीके से एग्जांपल और भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये स्पष्ट आप देखने से मतलब एकदम कह सकते हो कंफर्म कि हाँ x का फंक्शन है, जिसको हम ये y से डिनोट किए, y जो फंक्शन है तो x का स्पष्ट हो रहा है, यहाँ थोड़ा अस्पष्ट है, फंक्शन है लेकिन कौन किसका है थोड़ा सा क्लियर नहीं पता चल रहा है ना, फंक्शन है लेकिन स्पष्ट नहीं, इसलिए स्पष्ट नहीं ये हो गया। मैं थोड़ा इधर रिवाइज करा देता हूँ, y = f of x एक फलन है, x और y वेरिएबल है, चार राशि होते हैं, y जो है डिपेंडेंट है किस पर, x पर, तो हम y को x का फलन कहेंगे, ठीक है। ये प्रकार है कुछ समफलन, समफलन मतलब f of x जो फंक्शन है यहाँ नेगेटिव रखने पर वही वैल्यू मिलेगा, तो नेगेटिव रखने पर दोनों बराबर होगा, तो समफलन है। एग्जांपल के लिए cos, cos को -x रखने पर भी cos x ही होता है, तो समफलन
विषम फलन यहाँ फंक्शन में माइनस आने पर ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, माइनस मतलब इसका पूरी नोट करना है। तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स उदाहरण के लिए ले लिए, अब यहाँ पे माइनस एक्स करने पर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन एक्स बनेगा और ये तो माइनस है, ये तो एफ ऑफ एक्स है माइनस में आ गया, तो ये इस फॉर्मेट को सैटिस्फाइड कर रहा है। अब देखो ये विषम फलन हो गया, उसी प्रकार से स्पष्ट और अस्पष्ट को भी जस्ट बता दिए है ना, ये हो गया फलन। ठीक, इसके जस्ट बाद हम इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं है ना, और एग्जांपल देखने से पहले मैं लिमिट के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है जी, सीधा जगह बता देते हैं कोई स्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट फलन ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, स्पष्ट फलन मतलब y का ये के रूप में y इक्वल टू x का फंक्शन है, y इक्वल टू कुछ रहेगा इधर। ठीक है, जैसे कि मान लो हां x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का एग्जांपल के लिए लिया, या स्पष्ट देखने से पता चल रहा है कि y बराबर समथिंग है और यहाँ x है तो x का फलन है, ये स्पष्ट है, दिख रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ इसके अलावा कुछ और वेरिएबल ना z है ना x y का है कुछ और, हम क्लियर कर सकते हैं कि ये y जो है x का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर देखो एक अस्पष्ट फलन का एग्जांपल है, y y x की पावर 3 + 2xy + x + y + 5। यहाँ ये x का फलन है कि y का स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फंक्शन तो है, कोई एक जो है डिपेंडेंट होगा कोई एक इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं, ये जरूरी नहीं कि मैं यहाँ y बराबर लिखा हूँ तो ये y जो है डिपेंडेंट हो ये इंडिपेंडेंट हो, दोनों तरफ y आ गया इसलिए। हां दोस्तों वेरी गुड, दोनों तरफ y आ गया है ना, उसको इधर उधर करना पड़ेगा, वहाँ क्लियर दिख नहीं रहा, शो भी नहीं, कैसे कर पाओगे। वेरी गुड, तो समझ गए, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लिमिट के बारे में देख लेते हैं, लिमिट क्या होता है। ठीक है जी, देखो सीमा की परिभाषा के लिए मैं थोड़ा सा फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग, जैसे फंक्शन ले लिए उसकी हम सीमा निकालते हैं, इसीलिए फंक्शन को पहले मैं बता दिया। ठीक है, तो एक फार्मूला है इसको समझने के लिए, लिमिट की एक परिभाषा है, किसी भी फंक्शन का हम लिमिट निकालेंगे मतलब उसका वैल्यू जो है किसी दिए हुए पर्टिकुलर वैल्यू पर उसका वैल्यू क्या आता है। मान लो मैं x = a पर या 0 पर या 1 पर उसका वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, ये उसके रिस्पेक्ट में उसका लिमिट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके लिए फार्मूला है अलग से, जैसे कि मैं मान लो कि हम x का लिमिट निकाल x टेंड्स टू किस पर a पर, तो मान लो ये a ला रहा है ना, तो इसी a को हम उसकी सीमा कहेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन का। ठीक, एक परिभाषा है if हम x - a सीमा इज लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन है, इसको यदि सेटिस्फाइड करता है तो इस a को हम इसकी क्या करेंगे, सीमा करेंगे। इसके लिए फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, बताऊंगा इसका मतलब क्या है, 0 इज लेस देन है ना x - डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन, यह देख के बता रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से वहां पे रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ ये रहता है, थोड़ा सा यहाँ ये रहेगा, ये और यहाँ पे देखो बता रहा हूँ इसके कहने का मतलब। यहाँ पर x पर हम लोग क्या रखते हैं, a का वैल्यू रखेंगे। ठीक है जी, और ये देखो a का वैल्यू रखेंगे तो a आएगा, a उसकी क्या होगी, सीमा होगी, और ये सीमा तब होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे, है ना। ये निकालने का तरीका है, ये एग्जैक्टली वो है कि नहीं डिफाइन करता है। देखो x - a मोड है, इसका वैल्यू एप्सिलॉन का ये स्विच आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तरीके से आर्बिट्ररी बोलते हैं, ये डेल्टा है, नॉन जीरो बोलते हैं इसको, ना जीरो नहीं होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए उससे छोटी वैल्यू। ठीक है, तो उसी प्रकार से सभी डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब डेल्टा कोई ऐसी संख्या है जो 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है ना, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए, यानी कि x - डेल्टा a करोगे, ये लिमिट जो दिया रहेगा यहाँ पे जिस पर पूछेगा लिमिट, उसको आप माइनस करके देखोगे, उसका पॉजिटिव जो वैल्यू आएगा वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डेल्टा छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, दोनों के बीच में आना चाहिए। मेन कंडीशन ये है, ये तो इसके डेल्टा को डिफाइन करता है।
और ए को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रहता है और कुछ खास नहीं है ना, बस इस फार्मूला का ज़्यादा इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, बस डिफाइन करने के लिए रहता है। जैसे लिमिट पूछेगा तो ऊपर वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर उसका मान रखेंगे और लिमिट निकाल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, ये इसका डेफिनेशन है एक तरीके से सीमा की। तो हम इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखने से पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है जी। नेगेटिव वैल्यू रखोगे और पॉजिटिव वैल्यू रखोगे किसी ए का, जैसे ए पर लिमिट निकालो बोलेगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, एक नेगेटिव वैल्यू रखोगे, उसी को लेफ्ट और राइट बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पॉजिटिव दे रहा हूँ तो राइट हैंड साइड होगा, बता रहा हूँ उसी में डिफाइन करके, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर क्लियर कर इसको हटा देता हूँ, इतने में आ जाना चाहिए। देखो पहला होता है राइट हैंड लिमिट, है ना। राइट हैंड लिमिट इधर पॉजिटिव लेंगे तो कैसे होगा, देखो इसका एक फार्मूला बताते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, इसका एक फंक्शन था तो कुछ आएगा, मान लो a बना रहा है कि a पॉजिटिव, ऐसा करके मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब तो समझिए कि मैं ये पॉजिटिव ले रहा हूँ या a1 ले सकते हो, क्या हुआ डिनोटिंग, ठीक है। तो इसकी राइट हैंड लिमिट हो गई, ठीक है। उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, अब नेगेटिव ले रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है जानते हो, नेगेटिव कोई जरूरी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि a कोई वैल्यू दिया है, जैसे मान लो कितना है 1 है, तो 1 से थोड़ा सा कम, एकदम अल्प कम करना है, उसको थोड़ा सा कम करना है। इसका कहने का अर्थ ये है थोड़ा सा कम, और इसका अर्थ है थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा, ये नहीं कि 5 से ज़्यादा करें, थोड़ा सा ज़्यादा। इसके कहने का मतलब ये सेंस इसका ये है, ठीक है, समझ गए। और a बोलेगा तो एग्जैक्टली वही वैल्यू जो बोला है, ठीक है जी। तो इसका जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो होगा, मान लो a2 का या फिर a नेगेटिव, ऐसा करके डिनोट कर सकते। तो ये है राइट हैंड साइड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब यूनिक क्या क्या बोलेगा तो दोनों बराबर आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि लिमिट यूनिक है, यानी कि क्या जी, यूनिक है बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम कुछ मैं कुछ फार्मूला आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसको लिख लो। स्टैंडर्ड लिमिट बोलते हैं उसको, मतलब वो फिक्स है, फार्मूला काम करता है फार्मूला, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा जगह ले लेंगे, ठीक है। विकास लिखते जाना है ना, समझते जाना, कब तक फोटो दे देना। चलो देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको हम स्टैंडर्ड लिमिट को लेके ये लिखने के लिए डायरेक्ट, जैसे एक लिमिट दिया है थीटा टेंड्स टू 0 पर, ठीक है, sin थीटा अपॉन थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, मैं बताया था, इसको याद करो, वेरी गुड, 1 होता है, मैं बताया था कैसे बताया था, ठीक है। ये देखो 0/0 फॉर्म आएगा, 0 रखोगे तो sin 0 को 0, यहाँ भी 0 रखोगे, 0/0 आता है, तो हॉस्पिटल में लगाते हैं, सीधा सीधा ये सब इसका अवकलन इसका अवकलन करते हैं, ठीक है। अवकलन करने के बाद एक cos में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थीटा 1 कर देंगे, क्या अवकलन करते हैं तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए अवकलन किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी ऐसा आता है तो एक नियम है जो आता है कि इसको चेंज करो अवकलन करके, ताकि एटलीस्ट नीचे में तो नॉन जीरो वैल्यू मिलना चाहिए, है ना। दोनों तरफ 0 है तो भी करना है, दोनों ऊपर नीचे में इनफाइनाइट तो भी करना है, क्योंकि ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है करने करते हैं, ठीक है जी। उसको चेंज करना है, तो हम इसको करेंगे cos में कन्वर्ट कर देंगे, अवकलन करके इसका अवकलन तो 1 हो जाएगा, तो नीचे हट गया cos आ गया। अब cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है।
बता दिया। उसी प्रकार से दूसरा देखो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर cos थीटा कितना होता है 1 होता है। उसी प्रकार लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर tan थीटा अपॉन थीटा। अब फिर ये वही उसी टाइप से है, tan थीटा इसका 0 पर 0 होगा, ये भी 0 पर 0, तो 0 पर 0 फॉर्म आ गया। फिर इसको हम अवकलन करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा इसमें कितना है, इसका वैल्यू कितना होता है, कौन बताएगा। एक होता है सेम यही प्रक्रिया, ठीक है, आएगा वैल्यू आपका एक tan का अवकलन याद नहीं है, बताया था फार्मूला पढ़ो भाई, फार्मूला पढ़ो, मैं तो कहाँ बना पाओगे, होता है ये वाला कैसे क्या है, मैं बताया था यदि आपको tan थीटा का नहीं पता है तो आप पहले उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लिए, इसको एक काम करो ऐसा लिख दो, या इसको डायरेक्ट अवकलन कर दो, tan थीटा का अवकलन कर रहे हैं और बेस इसको डिनोट कर रहे हैं, अवकलन इसका कर रहे हैं, दोनों एक ही है, इसका नहीं पता है तो इसका पता है ना, साइन का कॉस, कॉस का माइनस है, साइन का पहले देखो ये बाहर जाता है cos थीटा, इसका अवकलन cos थीटा, अब ये बाहर जाएगा, बीच में माइनस आएगा क्योंकि डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बाहर जाएगा sin थीटा, इसका अवकलन, इसका माइनस sin थीटा, अभी मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ जाकर प्लस कर देगा, देख, और डिवाइड में cos स्क्वायर होता है, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ लेकिन आपको नहीं पता है तो निकालना कैसे है मैं बता रहा हूँ। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक होता है, तो इसको मैं लिख दिया एक, डिवाइड में आ गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो 1 1 cos स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर, फिर नीचे में cos है ऊपर जाकर sec थीटा रन करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो देखो tan का अवकलन कितना है, तो sec स्क्वायर है, अब sec स्क्वायर यहाँ लिख दिए, ठीक, sec स्क्वायर यहाँ लिखे, क्योंकि इसका अवकलन एक हट गया, इसका अवकलन sec स्क्वायर आ गया, अब sec 0 डिग्री पर कितना होता है, 0 होता है, सॉरी 1 होता है, ऐसा क्यों, अरे फिर देखो मैं आप sec 0 मतलब कितना 1 cos 0, cos 0 cos 0 को वैल्यू देते हैं तो यहाँ लिखो 1/1, ठीक, और इसका वैल्यू कितना है 1 ही आया, तो जिसका पता है उस पे पहले कन्वर्ट कर दो, यदि बाकी नहीं पता तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना, ठीक है, तो कुल मिला के एक ऐसे करके आता है, ठीक है, प्रूव कर दिया, निकाल लिए, पता चल गया, ठीक है, तो कुछ बेसिक बस पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में रूट्स मिल के आ जाता है आंसर, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से एक कोई स्टैंडर्ड और फार्मूला देख लेंगे, कुछ अपने मन से भी बता सकते हो, हम उसका निकाल लेंगे, जैसे कि एक है साइन का वैल्यू और tan का वैल्यू, इसी प्रकार से मान लो केवल सिंगल साइन और सिंगल tan रहेगा, तो जैसे मैं सिंगल tan ले रहा हूँ या साइन ले रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, केवल साइन थीटा, अब यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में नहीं कुछ डायरेक्ट 0 रखोगे तो sin 0 का कुछ नहीं होगा, इसको लिख लो, उसी प्रकार से tan का tan थीटा जब 0 होगा तो इसका लिमिट मतलब थीटा इक्वल टू 0 पर इसका लिमिट निकालना है, तो tan थीटा का जो वैल्यू है या लिमिट है वो 0 आएगा, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से लिमिट निकालते हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में जाते हैं, अब ध्यान देना ये क्वेश्चन आपको उसमें एग्जाम में आ सकता है, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा और पूछेगा, क्या पूछेगा कि आप इसको चेक करो कि सम फलन है कि विषम फलन है, ठीक है जी,
ठीक है रोहित? यस सर। तो मैं यहाँ इसको बता देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें पूछा जाएगा कि सम फलन की विषम फलन निकालो बोलेगा, ठीक है जी? एग्जाम में यूज कर देते हैं और कैलकुलेटर देंगे ना, देखना पड़ेगा, देते हैं जनरली तो नहीं देते हैं एग्जाम। नहीं सर देते तो है, आपके पॉलिटेक्निक में देते हैं? मिल रहा है, मिला है कैसे मिला? पक्का कैलकुलेटर तो मिला है। हाँ तो अच्छी बात है। पर वो फर्स्ट सेमेस्टर में तो यूज तो नहीं दिख रहा उसका। देखो दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग कोशिश करो बिना कैलकुलेटर के प्रैक्टिस करो। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कैसे करोगे? अचानक से नहीं मिला तो फोन नहीं यूज करना है। कैलकुलेटर एसपीएससी को तो यूज करने के लिए दिए होंगे किनको? लेकिन वो इंजीनियरिंग पर भी यूज होगा बाकी शायद सिर्फ उसी में शायद मैथ में भी यूज करेंगे। एक बात याद रखना, जैसे कॉमर्स वालों को कैलकुलेटर अलाउड रहता है, उसी तरीके से हो सकता है किसी एक ब्रांच स्पेशल ब्रांच के लिए मतलब दिया जाता है कि इस ब्रांच वाले यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, या दूसरे सब्जेक्ट वाले नहीं कर सकते, तो दिक्कत हो जाएगा, समझते हो? इसीलिए प्रैक्टिस अभी से करते रहो कि अब वैसे काम ही आएगा, है ना? मान एक बात की बात है ना, मान लो मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कैसे करोगे? इसलिए पहले प्रैक्टिस से करो कि आप बिना कैलकुलेटर के यूज सॉल्व करो। ठीक है जी, समझ गए? ओके, तो चलो हम लोग इसमें आते हैं। एक एग्जांपल बोलो जी, कोई सभी एक ऑफ एक्स, पहला एग्जांपल जिसको सॉल्व करना है 2x क्यूब plus 3x प्लस 3x minus 4 माइनस 4 sin x cube। इसी में है हाँ 4 sin x cube 4 sin x क्यूब। x में क्यूब है कि sin में x में x में ना पक्का। चलो ये हो गया, क्वेश्चन समझ आया? और है कुछ? चलो देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लिया करो, ठीक है? इसका कलम करना नहीं, इसका सम है कि विषम चेक करना है, यही है ना? यस सम या विषम ये चेक करना है। क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट नहीं दे रहा हूं, पूछे क्या डायरेक्ट सम है या विषम फलन है चेक करो। तो अभी मैं फार्मूला बताया, सबसे पहले आपको निकालना है f ऑफ माइनस एक्स। इसका अर्थ ये है कि जहां जहां x है वहां माइनस रखना है, ठीक है? ध्यान से देखो, तो यहाँ रख दो माइनस एक्स, अब इसमें पावर 3 है, प्लस 3 है, x की जगह माइनस एक्स रख दो, उसके बाद माइनस 4 है, साइन x है, x की जगह माइनस एक्स रख दिया और इसके पावर में 3 है, ठीक है जी? अब आगे चलो इसको सॉल्व करना है, माइनस है और इसके पावर में 3 है, तो याद रखना जब भी माइनस 1 के पावर में विषम नंबर होता है, विषम नंबर है तो वो माइनस ही आएगा, ठीक है? ठीक है, और सम रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव को माइनस से हट जाएगा, ठीक, प्लस हो जाएगा। तो ये पावर कितना है? 3 है, यानी कि विषम संख्या, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x की पावर 3। इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना ही नहीं रहेगा, माइनस जो है निकल के बाहर आ गया, प्लस अब देखो ये भी माइनस 1 है, इसके पावर माइनस के पावर 1 है, अब ये भी क्या है? विषम संख्या, तो ये माइनस हो जाएगा सामने, ठीक है? माइनस सामने आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है जी? यहाँ बचा 3x, इसको देखो यहाँ पर है -4 साइन, ध्यान देना इसके पावर में 3 है जो कि विषम है, तो ये माइनस x क्यूब हो जाएगा, ध्यान देना पहले माइनस x क्यूब हो जाएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस x क्यूब आएगा। अब ध्यान देना साइन माइनस थीटा है, इसको मैं थीटा मान लिया हूं, तो साइन माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस साइन थीटा होता है, जस्ट होता है ना? सबको समझ आया? तो ये माइनस साइन थीटा होगा और ये थीटा का वैल्यू क्या है? x की पावर 3, ये माइनस सामने आ जाएगा, समझ गए? cos होता तो ये पॉजिटिव ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये साइन विषम फलन है,
अब आगे चलो, यहाँ से देखो मैं सभी को माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसमें भी माइनस है, इसमें भी, इसमें नहीं है तो माइनस कॉमन होगा तो माइनस बचेगा, ठीक है। माइनस बाहर ले लिया, बचा क्या 2x की पावर 3 माइनस 3x। अब माइनस बाहर आया तो प्लस हो गया, यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो माइनस हो गया 4 sin x की पावर 3 और ब्रैकेट बंद। अब इसको चेक करो और इसको चेक करो, दोनों सेम है, सेम है ना जी। तो हम इसका वैल्यू यहाँ इस f ऑफ x रख सकते हैं फंक्शन के रूप में, चलो रख दो, ये हो गया माइनस f ऑफ x। अब इसको और इसको चेक करो, ये किसका कंडीशन है, कंडीशन है विषम फलन का, विषम फलन का, किसका विषम फलन का, है ना। हम जानते हैं कि चूंकि f ऑफ माइनस x है, माइनस f ऑफ x आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि f ऑफ x जो भी फंक्शन यहाँ दिया है वो क्या है जी, विषम फलन, क्या है विषम फलन है, ये आंसर। विषम आने का कंडीशन ये है कि जब माइनस रखोगे तो माइनस फंक्शन आएगा, माइनस और ये फंक्शन, यदि माइनस रखने पर भी एक प्लस में आ जा रहा है तो वो फिर सम फलन है, ठीक। तो सम फलन का एग्जांपल एक को देख लेंगे, उससे पहले इसको लिख लो, तब तक मैं इधर को डिलीट कर देता हूँ। एक और एग्जांपल बताओ जिसमें सम फलन वाला हो, ताकि दोनों क्लियर हो जाए कि झटके में। नहीं है, हम सिद्ध कर वाला भी एग्जांपल देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको सम विषम फलन देख लेना है ना। अच्छा चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसे अच्छा एग्जांपल है, प्रूफ करो करके तीसरा एग्जांपल देखो, है ना। सम फलन देखो बता तो दिया यार, इसी में है, यदि आप माइनस रखोगे, है ना, इस कोई भी फंक्शन हो दिया रहेगा, उसमें यदि माइनस x रखने पर प्लस में आएगा तो हाँ प्लस में आना है, f ऑफ x आ जाएगा प्लस, तो फिर सम फंक्शन है, सम फलन, ठीक है ना। नेगेटिव में आएगा फिर सम, बस इतना ही लिखना, बस चेक करना है उसको रख के, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ जिसमें प्रूफ करो करके पूछा होगा, ठीक है जी। सर जो सम फलन नहीं बताते सम फलन का चलो ऐसे बता रहे हैं, दोनों लिख लेंगे ना, याद है। चलो ठीक, मान लो f ऑफ x दिया है आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 प्लस cos x, बस इतना ही लिखो, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे माइनस x रखूंगा, जब माइनस x रखोगे यहाँ, ठीक है जी, सार्थक ध्यान देना, माइनस x की पावर कितना 2 प्लस 5 माइनस x की पावर 4 प्लस cos माइनस x हो गया। अब ध्यान देना, ये पावर सम संख्या है, इसके पावर की सम संख्या है, मैं जानबूझ के ऐसे लिखा था सम बन जाए, आपको सम बनाना है। तो ये देखो ये माइनस पावर सम है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे x की पावर प्लस यहाँ भी 5 है, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस cos माइनस थीटा, cos थीटा पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं cos x, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया, तो वैसे सर तो लोग बिना सॉल्व के ही बता देंगे। हाँ देख बता सकते हो, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और थोड़ा सा कठिन है तो फिर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बस पावर देख के बस पावर देख के पता चलेगा, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं इसको डायरेक्ट अटैच करके भी लिख सकता हूँ, तो ये सिंपल एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ। चलो इसी में एक चीज और ऐड कर देता हूँ, आप यहाँ मैं लिख लेता हूँ 10x cos x x और बस इतना ही ले, बहुत सारा ले सकते हैं। अब अभी भी आप देख के बता सकते हो, लेकिन आपको रख के चेक करना पड़ेगा,
तुरंत नहीं पता चलेगा तो, लेकिन ये भी क्या है, साफ वाला। अब वो भी माइनस होते जाएगा, फिर सब 10 हो जाएगा, 10 हाँ। cos x। वेरी गुड, देखो कैसे बता ना, इसको भी देख के बता सकते हो, लेकिन क्या है नंबर आना है, लिखोगे तब तो नंबर मिलेगा। बस प्रैक्टिस करना। अब देख के बताने वाले बहुत अच्छी बात है, ये ऐसे प्रैक्टिस कर लिए। देखो 10 जो है क्या है, ये माइनस में आ जाएगा और ये माइनस में, पॉजिटिव क्या और cos पॉजिटिव है तो वो क्या है पॉजिटिव, ऐसे करके निकाल सकते हो कौन सा आसान रहेगा। ये समझ गए, इसको सब पूरा सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे लिखो 10 माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। देखो 10 माइनस थीटा में क्या होता है, माइनस होता है, याद रखना, पता है कि नहीं। तो इसको लिख लो माइनस 10 एक्स, यहाँ चलो ये तो पॉजिटिव हो गया cos x, अब ये वाला माइनस इसमें आएगा, इसमें आएगा तो इसको प्लस कर दो, ठीक है, समझ गए। ये हो गया प्लस x। अब इसको चेक करो और ऊपर वाले को चेक करो, दोनों सेम है, तब इसको लिख सकते हो x। अब दोनों को देखो, माइनस रखने पर भी इतना ही आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम फलन बोलेंगे, ठीक है ना। cos और sec माइनस में रहता है तो बस वो प्लस होता है। हाँ दो ही चीज, बाकी सब नेगेटिव रहता है, मैं इसको बता चुका हूँ आपको। एक चार्ट बताया था ऐसा वाला, बताया था यहाँ sec थीटा और cos थीटा जो है नेगेटिव पर क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाकी तो ये जाता है ऐसे है ना, लेकिन जैसे ही नेगेटिव रखोगे इधर की ओर मूव करेगा और केवल दो वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें प्रूफ करो बोला है ना, समझ गए। तो ये इसको सब बना लेते हैं। लिखोगे तब तक मैं इधर को डिलीट कर देता हूँ, भूल जाते हैं ना बाद में, ये दिक्कत है। वेरी गुड, पहले से लिखोगे तो प्रैक्टिस होगा ना, ये अच्छी बात है। क्वेश्चन बोलो ना, तीसरा सार्थक क्या हुआ, ध्यान देना जी, function of x equals एक आप x बराबर x square minus 1 x स्क्वायर माइनस 1 upon x square plus 1। x स्क्वायर प्लस 1, सिद्ध करना है f प्रूफ क्या करना है, f of 1 upon x हाँ is equal minus fx माइनस f of x। ध्यान देना इंट्रोड्यूस यस सर। सब लोग, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। ये कैसे प्रैक्टिस कर लिए तो बाकी सारा क्वेश्चन इस टाइप से सर वहाँ पे प्लस कैसे आता है? कहां पर ये वाला देखो, ये बेस में माइनस थीटा माइनस j थीटा है, ठीक, हाँ माइनस 10x आता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो माइनस है, हाँ ठीक है, इस माइनस को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ माइनस x है ना, हाँ तो इस माइनस x को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ मैं x को रख दिया साइन को, यहाँ मल्टीप्लाई में हाँ ठीक। तो ये माइनस यहाँ आएगा, तो माइनस माइनस प्लस इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है जी, समझ गए। अब आगे चलते हैं, इसको ध्यान से देखो, सब आपको ये पहले निकालना है और चेक करना है इतने के बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, a हाफ 1/x का वैल्यू कहाँ से, यहाँ से, यह समीकरण 1 में x की जगह ये भी 1/x सब फलन चेक कर रहे हैं सब भी सब। अभी ये नहीं प्रूफ कर, देखो हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है, f ऑफ 1/x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x है कि नहीं, प्रूफ करना है, ये है तभी तरह ये प्रूफ बस करना है। f ऑफ x का वैल्यू इतना है, यहाँ रखेंगे माइनस रखेंगे, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे इतना है, यानी कि x जहाँ जहाँ है वहाँ 1/x करना है, चेक करना है दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं,
तो चलो पहले चेक करते हैं इसको। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समीकरण एक में x की जगह 1/x रखने पर, ठीक है, देखो क्या आता है। एक आप 1/x इक्वल 1/x का स्क्वायर, ध्यान देना x की जगह 1/x रख दिया और स्क्वायर उसी जैसा वैसी रख दिया। बगल में ना -1, नीचे में किसे 1/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ठीक है जी। आश्रित ठीक है ना, देखना समाज नहीं करना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो कैसे करेंगे। इसको अंदर ले जा पाएंगे, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, ये स्क्वायर यहाँ चलेगा -1, नीचे भी वही 1/x स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। इधर को डिलीट मारते हैं, अब देखो क्या होगा। इसके बाद पहले इसको लिख लेते हैं x के रूप में फंक्शन, इधर क्या मिला तो ये इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या इससे लेना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, ऐसे का स्क्वायर नीचे आ जाएगा और x का स्क्वायर वो यहाँ प्लस माइनस 1 - x स्क्वायर और डिवाइड में x स्क्वायर, नीचे क्या है 1 + x स्क्वायर और डिवाइड में x स्क्वायर। मैं इसको इस तरीके से लिख दिया था, वो भी सेम है ना, कंफ्यूज मत करो। अब देखो डिवाइड यहाँ भी है और यहाँ भी डिवाइड है, दोनों को बीच में डिवाइड है, समझ गए। इसको बनाने के दो तरीके, इसको या तो उलट दो, उल्टा कर दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, या तो डायरेक्ट कटा सकते हो, जो भी है डिवाइड में है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 1 - x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं है। अब एक काम कर सकते हैं, अरे भाई अपने को इतना लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, अभी तो है नहीं तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन होंगे तो 1 नेगेटिव हो जाएगा, या इसको उल्टा कर लो पहले आसान करने के लिए, -x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। मैं इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो इतना हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना 1 में, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस आएगा बाहर, अंदर बचेगा x स्क्वायर, ये प्लस है माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये रहेगा -1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इतने का वैल्यू कितना है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, नीचे लिख दे रहा हूँ x स्क्वायर -1 x स्क्वायर प्लस, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। नीचे से कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइनस बस बाहर है तो माइनस को बाहर निकाल दें, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो प्लस माइनस रहता तो नहीं निकाल सकते, सबसे निकालता, ठीक है, और डिवाइड है इससे निकाले मतलब। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, कहाँ से, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर -1/x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों बराबर, अपने को यही सिद्ध करना है 1/x बराबर -f(x) और यही सिद्ध करना था, हम यहाँ लिखेंगे कि प्रूफ हो गया, या इति सिद्धम के यही सिद्ध करना था, या प्रूफ ऐसा, तो या सेलेक्ट करो या चॉइस करो, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको प्रूफ करना है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है कि नहीं, ठीक है मेरे, यस सर। एक दिया हुआ था सर, हाँ हाँ, ये एग्जाम में आ सकता है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन दिया था, ऐसा प्रूफ करो, दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ था ना, हाँ ये दिया रहेगा कि ऐसा प्रूफ करो, ठीक है।
एक हम वैल्यू रखने वाला देख लेते हैं, फिर क्लास हम ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, एक लिमिट रखने वाला। आठवां ना, आठवां और नौवां देख लेते हैं, दो। ठीक है जी, सिद्ध करो कि इतना इतना बराबर इतना। मैं इधर खाली में इतना लिख रहा हूँ। ठीक है, जब नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, सब लोग देखते हैं मतलब। ठीक है, तो चलो आठवां नंबर तो जो एग्जाम्पल, इसके हिसाब से एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? बोलो। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 4x 1 minus cos 4x cos 4x upon 2x x 2x in x square अच्छा, x स्क्वायर is equal to 8. यही सिद्ध करना है। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिमिट वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन वाला उधर निपट गया, और ये अब इसका भी दो एग्जांपल लेंगे तो क्लास में। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसका वैल्यू इतना आएगा बोल रहा है, इसको सिद्ध करो बोल रहा है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेके लास्ट में आ जाएगा, फिर देखो कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 रखो, इस पर 1 माइनस cos, और एक क्वेश्चन यही है ना? Yes, sir. इस पर ठीक है जी, हम क्या करेंगे? हम इसमें लिमिट रखेंगे। ध्यान देना, ये लिमिट को आप अलग अलग भी कर सकते हो। कैसे रख सकते हैं? देखो, ये लिमिट इसमें जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, याद रखना, ये डिवाइड हो जाता है, इसमें चल जाएगा, इसमें चल जाएगा। ठीक है, और लिमिट नीचे x टेंड्स टू 0 इस पर x स्क्वायर पर। ठीक है, अब देखो, जहां जहां x का फंक्शन होगा उसी पे जाएगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट है तो इसमें रखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये x का फंक्शन है तो ये जंप मार के यहाँ चला गया। ठीक है जी, ये हो जाएगा cos 4x, और डिवाइड में क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर। ठीक है सार्थक, अब आगे देखो, हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि x नहीं है, लेकिन इसमें हो सकता है। x जहाँ का वहाँ 0 रखना है। ठीक है, तो चलो रखो 1 माइनस cos 4 और यहाँ 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 0। ठीक है, अब डिवाइड में क्या आएगा? यहाँ जब 0 रखूंगा तो ये जाएगा 0 स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना, 0 स्क्वायर मतलब 0, तो स्क्वायर को हटा के केवल लिखो 0, है ना? अब cos 0 का वैल्यू कितना आता है? अभी बताया था, वेरी गुड, एक आता है। ऐसे रिस्पॉन्स करना है ना। अब देखो जी, यहाँ पर मिला अपने को 1 माइनस 1 cos 0 का मान 1। इसको सॉल्व करें तो 0/0 आए। ध्यान देना, जैसे ही 0/0 ब्रैकेट आता है तो हम वापस ऊपर जाते हैं और उसका ऊपर और नीचे का अवकलन करते हैं, बताया था ना। तो आता था, चूंकि 0/0 आए, इसमें एक हॉस्पिटल को आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फंक्शन को लेके, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 लेके अब इसका अवकलन करेंगे ऊपर का d/dx, क्योंकि x का फंक्शन है। ठीक है, नीचे का भी करेंगे d/dx x स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट अभी करके लिख सकता था, लेकिन आपको एक बार समझाने के लिए इसको पूरा, हाँ है कि नहीं, एक बार उसको पूरा लिख दे रहा है, फिर अगले बात से थोड़ा सा यहाँ 11th में मैथ नहीं पता चलेगी तो कुछ नहीं थोड़ा बहुत दिक्कत जाता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है, टेंशन नहीं लेना। आगे चलते हैं, तो लिमिट को भी रखना नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो 0 होगा, तो ये अंदर जाएगा, इसमें जाएगा तो 0 होगा, इसमें जाएगा तो cos का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन। तो
तो माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस sin 4x। अब ध्यान देना यहाँ cos का तो अवकलन हो गया, 4 का 4x का बचा है, 4x का अवकलन करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। तो मैं 4 को मैं यहाँ सामने लिख ले रहा हूँ, ठीक है चलेगा। तो 4 क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो सामने आएगा, और यहाँ पे प्लस था यहाँ 0 था। नीचे का अवकलन करो, x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, वहाँ भी इंटू करके लिख सकते हैं। आखिरी में भी लिख सकते हो, यहाँ 4 ऐसे करके लिख सकते हो, फिर लास्ट में इधर ले आना, ठीक है। मैं यहाँ ले लिया, ठीक है जी। इसका फार्मूला मैं बता दिया था, n वाला 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। वेरी गुड। अब हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 sin 4x डिवाइड बाय 2x, ठीक। अब ध्यान देना 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा आपका 2, यहाँ कट गया 2 से 2 कैंसिल, 2 बचाएगा। अब ध्यान देना sin जो विषम फलन है और इसके पावर में भी क्या है 1 है, यानी विषम संख्या है, यानी कि जब मैं यहाँ 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखूंगा तो 0, फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसको देखो ये किसकी हो जा रहा है 0/0 आ रहा है ना। तो एक बार और अवकलन करेंगे जब तक कि 0/0 फॉर्म काट नहीं जाता करते हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो आता जब तक 0/0 पे तब तक अवकलन। हाँ तब तक अवकलन करेंगे, अरे ज़्यादा बात नहीं जाता, एक बार में निपट जाता है। जैसे देखो एक बार और अवकलन करके हट जाएगा ना, एक हो जाएगा, इसलिए एक या 2 ही बार जाता है, टेंशन नहीं लेना कि बहुत बार। फिर से हॉस्पिटल रूल लगाओ और यहाँ पे आया लिमिट h टेंड्स टू 0 d/dx, ऊपर का अवकलन करना है 2 sin 4x, ये हो गया, नीचे का d/dx, इसका अवकलन x का, इसको लिख लेना बहुत ही अच्छा है, ठीक है जी। सारा खासा हो पीछे इसका देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना ये, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। sin का अवकलन होता है cos 4x, अब 4x वेरी गुड, मैं 4 को यहाँ लिख दे रहा हूँ जैसे कुछ नहीं बोल रहा है, समझने के लिए ताकि जो बात नहीं कर सकते। इसका अवकलन हो जाएगा 1, करके डालेंगे। अब ये वाले 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 में 8, इसको मैं बाहर कर दिया क्योंकि लिमिट के बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट है, ऐसा क्या। चलो बिना कंफ्यूज नहीं होना, लिमिट टेस्ट 0 8 cos 4x, ठीक है। 8 बाहर आ गया, लिमिट अंदर चला गया, x टेंड्स टू 0, अब यहाँ हो गया cos 4x। अब ध्यान देना, अब यहाँ 0 रखोगे तो cos 0 1, वेरी गुड, तो यहाँ रखो 8 और ये जाएगा cos 0, तो कुल मिला के कितना है इधर का बता दे, इधर का कितना है। 1 सेकंड, इसको पहले कंप्लीट करने दो, एक लाइन बचा है, एक लाइन बचा है, इसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि cos 8 into 1 आ गया और यहाँ पे 8 और यही क्या है राइट हैंड साइड है, देखो ऊपर आ गया, ठीक है जी। इसको लिख लो या फोटो खींच लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले प्रूफ कर बोला यहाँ लिमिट लिखा है, आपको क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना, लिए इसमें लिमिट रख के देखना है, यहाँ 0 रखोगे तो 1 आएगा, 0 रखोगे तो यहाँ 0, तो 1 - 1 0, तो 0/0 फॉर्म आया, मैं इधर स्टेप बाय स्टेप करके लिख दिया, पूरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना हाँ लिखना है। एक दो स्टेप को थोड़ा स्किप करके डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन एकदम डायरेक्ट नहीं करना है, नंबर कटता है, क्योंकि ये आपका है ना लिखने वाला है, कंपटीशन एग्जाम रहता है तो डायरेक्ट करना है। यहाँ तक हो गया, अब क्या करेंगे यहाँ 0/0 आ गया तो अवकलन करते जाएंगे, अवकलन करते जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, वेरी गुड, समझदार हो आप लोग। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत छोटा सा है, फिर क्लास को अच्छा लिख लो, चलो है ना, बैठ जाओ ना जी। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर एंड करेंगे। चलो एंड कर देते हैं, 6 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। फिर कॉलेज का वाईफाई लेना पड़ेगा।
कर दिए सर स्टार नहीं है ना पासवर्ड तो ये पासवर्ड फोटो ले लिया डबल तो ये चीज मिलेगा तो दोबारा नहीं लगाएंगे जल्दी ले लो फटाफट 6 मिनट में इसको कंप्लीट करना है कैसे हो गया फटाफट ना इसको ये मार मेरे ख्याल से इतना तो हो जाना चाहिए एक क्वेश्चन है नंबर 5 आपको क्या से देना साइन वाला बता दे रहा हूँ ठीक है छोटा है क्योंकि जल्दी हो जाएगा लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही आसान है तो इसको मैं नहीं बताऊंगा ये तो और बहुत ही आसान है इसको भी बताने कोई अर्थ नहीं है कुछ और देखता हूँ सर प्रीवियस ईयर पेपर इसी से प्रैक्टिस करना ये वाले से कहाँ 5 मिनट फिर एंड हो गया चलो इसी को बता रहे हैं देखो जी ऊपर 5वां बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x आ जाओ साथ तक 10 3x ऐसा कुछ है यही है ना यस सर पक्का चलो ठीक है अब आपको पूछा है इसका वैल्यू निकालना देखो जी है ना इसका वैल्यू पूछा है नोटिंग और यस सर आपको क्या करना है सिंपली इसको सॉल्व करना है कैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 पर sin 2x निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 10 3x पर यहाँ दिख रहा है देखो ये क्या है और फंक्शन ये भी और फंक्शन 0 0 होगा तो 0/0 फॉर्मेट आ रहा है ये कैसा आ रहा है फिर और रख के देख लो क्या हो जाएगा sin 0 tan 0 0 पर 0/0 फॉर्मेट आ रहा है ना यहाँ देख सकते हो 0/0 फॉर्म तो हम इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर वाले का अवकलन है ना sin 2x नीचे वाले का अवकलन tan 3x ठीक है मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x का हो जाएगा 2 cos 2x tan 3x का हो जाएगा 3 क्या होता है sec 3x स्क्वायर का नाम है होता ही नहीं होता बताया था ना 10 का sec स्क्वायर ठीक है आगे चलो अब इसमें लिमिट रखो लिमिट एक बार इसमें रखो फिर हो जाएगा 2 cos 0 इसमें रखो 2 sec स्क्वायर 0 ध्यान है ना ये ऊपर हम इसको ले जाकर क्यूब भी कर सकते हैं क्योंकि 1/sec मतलब cos इसको ऊपर जाके इसका क्यूब कर सकते हैं लेकिन ऐसे ही कर सकते हैं ये सॉरी 3 है ठीक है अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आएगा तो इसका रूट मिलाकर 3 आएगा ठीक और इस वैल्यू निकालना था इससे आगे नहीं जाएगा ये आंसर ठीक है ऐसे सॉल्व करना है तो 2/3 कुछ इसका आंसर आया यही आपका आंसर है तो आज का क्लास जो है यहीं पर खत्म होता है ठीक है चलो